नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने पाश्चात्य काव्यशास्त्र की चर्चा के क्रम में यूनान के इतिहास के स्वर्णकाल पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यूनान का मध्यवर्ती भाग आत्तिका और आत्तिका की राजधानी एथेंस और एथेंस की महत्ता तथा गरिमा का आरंभ 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था, किंतु यह अपने चरम पर 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पहुंचा। और ऐसा नहीं है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एथेंस जो है पूरी तरह से विघ्न और बाधा से रहित था। विघ्न और बाधा जो है आते रहते थे, और जैसा कि हम जानते हैं ईरान ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एथेंस पर दो बार आक्रमण किया था। एक आक्रमण 490 ईस्वी पूर्व में किया था और दूसरा आक्रमण 480 ईस्वी पूर्व में किया था। और दोनों ही आक्रमणों में ईरान की बुरी तरह पराजय हुई थी और 480 ईस्वी पूर्व में जबकि ईरान ने एथेंस पर दूसरा आक्रमण किया था, माराथोन के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ था और इसमें ईरान की करारी हार हुई थी। और 4ठी शती ईस्वी पूर्व में तो पासा ही पलट गया। ईरान पर यूनान ने ही आक्रमण किया और यूनान को इसमें भारी सफलता मिली और उसने न केवल ईरान को पराजित किया बल्कि उसे यूनान में मिला भी लिया। इस युद्ध में यूनान को अपार सफलता मिली अवश्य, परंतु यूनान को धन-जन की अपार क्षति भी उठानी पड़ी। और यूनान का सबसे अधिक प्रतिभाशाली, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, दूरदर्शी, कल्पनाशील, राजनीति कुशल, कला प्रवीण, ओजस्वी वक्ता और अत्यंत लोकप्रिय शासक पेरिक्लेस मिला। और पेरिक्लेस जैसा दूरदर्शी और कुशल शासक एथेंस को न पहले कभी मिला था और न बाद में कभी मिला। पेरिक्लेस की जीवन अवधि जो है वह 500 ईस्वी पूर्व से 429 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। वे 71 वर्षों की अवस्था को
प्राप्त हुए थे और पेरिक्लेस का शासनकाल जो है वह 460 ईस्वी पूर्व से 430 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जो 30 वर्षों का शासनकाल है। और यह शासनकाल समस्त यूनान के शासनकाल का स्वर्णकाल माना जाता है। पेरिक्लेस की अच्छाइयों को मैंने गिनाया है और अपनी दुर्लभ अच्छाइयों के कारण पेरिक्लेस पूरे एथेंस में सर्वाधिक लोकप्रिय शासक हुआ और 460 ईस्वी पूर्व से 430 ईस्वी पूर्व के मध्य वह एथेंस का 15 बार शासक निर्वाचित हुआ और उनके शासनकाल में एथेंस की आशातीत प्रगति हुई। इतना ही नहीं, पेरिक्लेस के ही शासनकाल में यूनान में और प्रकारांतर से कहा जाए तो एथेंस में एक से एक दुखांतकीय नाटककार हुए, प्रहसनकार हुए, विचारक हुए, यशस्वी प्रगीतकार हुए, इतिहासकार हुए, गंभीर चिकित्सक हुए और महान वैज्ञानिक हुए। और फिर कभी एक साथ इतने विद्वान, वास्तुविद, कलाकार, दार्शनिक, साहित्यकार का उद्भव यूनान में कभी नहीं हुआ। सोफोक्लेस, जिनकी जीवन अवधि 495 ईस्वी पूर्व से 405 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, और एवरीपिदेस, जिनकी जीवन अवधि 480 ईस्वी पूर्व से 406 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। साथ ही एस्खिलुस, जिनकी जीवन अवधि 525 ईस्वी पूर्व से 456 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ये महान दुखांतकीय नाटककार माने जाते हैं। अरिस्टोफेनीस, जिनका दूसरा उच्चारण अरिस्टोफानेस भी माना जाता है, कहा जाता है, और जिनकी जीवन अवधि 445 ईस्वी पूर्व से 385 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, बहुत ही लोकप्रिय प्रहसनकार हुए। सोक्रेटिस, जिनकी जीवन अवधि 469 ईस्वी पूर्व से 399 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, महान विचारक हुए। पिंडार, जिनकी जीवन अवधि 522 ईस्वी पूर्व से 443 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, यशस्वी प्रगीतकार हुए। हेरोडोटस, जिनकी जीवन अवधि 480 ईस्वी पूर्व से 425 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, और थुकिडिडेस, जिनकी जीवन अवधि 464 ईस्वी पूर्व से 404 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ये दोनों ही महान इतिहासकार हुए। हिप्पोक्रेटस, जिनकी जीवन अवधि 460 ईस्वी पूर्व से 377 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, बहुत ही बड़े चिकित्सक हुए। एम्पेडोक्लेस और डेमोक्रिटस, जिनकी जीवन अवधि 460 ईस्वी पूर्व से 357 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, गंभीर वैज्ञानिक हुए। पूरे एथेंस में
460 ईस्वी पूर्व से 430 ईस्वी पूर्व के मध्य इतने अधिक महान वैज्ञानिक, नाटककार, प्रहसनकार, विचारक, प्रगीतकार, इतिहासकार, चिकित्सक आदि एक साथ न कभी पहले हुए थे न कभी बाद में हुए थे। और यह इसीलिए संभव हो सका, ऐसा इसीलिए संभव हो सका कि उस समय एथेंस को पेरिक्लेस जैसा महान शासक, गुणग्राही शासक, स्फूर्तिवान शासक, प्रेरणादायक शासक मिला था। वैसा शासक फिर कभी न तो यूनान को मिला न एथेंस को मिला। और इसी कारण पेरिक्लेस के शासनकाल को, जो 460 ईस्वी पूर्व से 430 ईस्वी पूर्व 30 वर्षों का माना जाता है, यूनान के इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। बर्ट्रैंड रसेल नाम सुना हुआ है। यह 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं और इनकी कृति का नाम, रचना का नाम ए हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी है। ए हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी है। और बर्ट्रैंड रसेल ने यूनान के तत्कालीन इतिहास का दार्शनिक दृष्टि से गहन अध्ययन किया है। उनके अनुसार संपूर्ण इतिहास में संभवतः पेरिक्लेस युग की उपलब्धियां अद्भुत और अपूर्व हैं। विजय, वैभव और निर्माण की प्रेरणा के फलस्वरूप एथेंस में एक से बढ़कर एक नाटककार हुए, मूर्तिकार हुए और वास्तुकार हुए, जिनकी कृतियां 2500 वर्ष बाद आज भी अपनी रचनाशीलता, अपनी रमणीयता और कलात्मकता से लोगों का मन मोह लेती हैं। 430 ईस्वी पूर्व के लगभग एथेंस की जनसंख्या 2,30,000 मात्र थी। इतनी कम जनसंख्या और इतनी विलक्षण उपलब्धियां घोर आश्चर्य का विषय। पेरिक्लेस के शासन के अंत के एक वर्ष पहले 431 ईस्वी पूर्व में स्पार्टा ने एथेंस पर आक्रमण कर दिया। हम जानते हैं स्पार्टा शारीरिक बल को महत्व देता रहा है, नियंत्रण को महत्व देता रहा है, अधिनायकवाद को महत्व देता रहा है। और एथेंस स्पार्टा की अपेक्षा बुद्धि, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान के वैभव को ही अपना इष्ट समझता रहा है। और शरीर बल ने, स्पार्टा ने बुद्धि बल एथेंस पर आक्रमण कर दिया। पेलोपोनेसिया का यह युद्ध 27 वर्षों तक चलता रहा। बताया जैसा कि 431 ईस्वी पूर्व में स्पार्टा ने एथेंस पर आक्रमण कर दिया और यह युद्ध जो है पेलोपोनेसिया का युद्ध कहा जाता है, जो 27 वर्षों तक चलता रहा। और अंततः शरीर बल के सामने
बुद्धि बल को घुटने टेक देने पड़े। एथेंस पराजित हो गया, यह आश्चर्य का विषय नहीं है। आश्चर्य का विषय यह है कि वह 27 वर्षों तक स्पार्टा का प्रतिरोध करता रहा। यह ध्यान में रखने वाली बात है। एथेंस 404 ईस्वी में स्पार्टा के हाथों पराजित हो गया। इससे एथेंस का राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो गया। एथेंस की राजनीतिक प्रभुता समाप्त हो गई, किंतु बौद्धिक सांस्कृतिक उपलब्धियां यथावत ही बनी रही। और यथावत ही नहीं बनी रही, बल्कि काल के थपेड़े खाकर एथेंस की सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियां उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। ध्यान में रखना है कि प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व में हो चुका था, यानी 431 ईस्वी पूर्व में स्पार्टा एथेंस पर आक्रमण करता है और 4 वर्षों के पश्चात प्लेटो का जन्म होता है। तो 23 वर्षों तक प्लेटो ने एथेंस के प्रतिरोध को देखा, स्पार्टा के साथ युद्धरत एथेंस को देखा और उसकी शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था वह इसी में व्यतीत हो गई। और युद्ध जब समाप्त हुआ, एथेंस की पराजय हुई, इसी निराशा के साथ प्लेटो अपनी मानसिकता लिए हुए 23 वर्षों का प्रखर युवा था। ध्यान में रखना है, सोक्रेटिस का नाम आया हुआ है, सोक्रेटिस का नाम आया हुआ है, जिसका भारतीय उच्चारण सुकरात है। सुकरात का जन्म 469 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 5 वर्षों के बाद लगभग 399 ईस्वी पूर्व में सुकरात को मृत्युदंड मिला। हम जानते हैं सुकरात का शिष्य प्लेटो थे और सुकरात के मृत्युदंड से प्लेटो को काफ़ी हार्दिक आघात पहुंचा। वह विचलित हो गए थे, भयभीत भी हो गए थे और उसके बाद ही प्लेटो ने एथेंस को छोड़ दिया, यूनान को छोड़ दिया और लगभग 12 वर्षों तक वह यायावर का जीवन जीते रहे। और जब 12 वर्षों बाद लौटे तब उन्होंने एथेंस में अपने प्रसिद्ध विद्यापीठ की स्थापना की। तो आज हमने यह देखा है, जाना है यूनान के प्राचीन इतिहास को और उसके उत्थान के चरम को और फिर पतन के बिंदु को भी देखा है। और इसी क्रम में हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।